आज़ादी, ये लफ्ज़ सुनने में कितना खूबसूरत लगता है ना। लेकिन ये लफ्ज़ हासिल करने के लिए लाखों जानों ने अपनी सांसें कुर्बान की, लाखों माँ बाप ने अपने लाल खो दिए और हज़ारों औरतों ने वो ज़ख्म सहे जिन्हें अल्फाज बयान नहीं कर सकते। हम बचपन से सुनते आए हैं, भगत सिंह ने जान दी, गांधी ने राह दिखाई, नेहरू ने रहनुमाई की। मगर क्या आपने कभी नीरा आर्या का नाम सुना है? शायद नहीं, क्योंकि तारीख लिखने वालों ने सिर्फ मर्दों को जगह दी, औरतों को नहीं। खुसूसन ऐसी औरतों को जिन्होंने समाज, रिश्ते, मोहब्बत, हत्ता कि अपनी ज़ात को भी कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कौम जिंदा रहे। आज हम ऐसी ही एक औरत की कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी बीवी जिसने अपनी मांग का सिंदूर अपने शौहर के लहू से भरा, लेकिन ये कत्ल नफरत में नहीं बल्कि मोहब्बत में किया गया, मोहब्बत अपने वतन से। नीरा आर्या 1902 में उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़िज़ और तालीम याफ्ता ख़ानदान में पैदा हुईं। उनके वालिद सेठ छजूमल एक मालदार और हुल्युबुल वतन ताजिर थे। उन्होंने बेटी को हमेशा बेटे की तरह पाला। नीरा न सिर्फ तालीम याफ्ता थीं बल्कि फ़न हर्ब, साइंस, तिब और सियासत में भी दिलचस्पी रखती थीं। वो बचपन से ही रानी झांसी बहादुर शाह जफ़र और टीपू सुल्तान जैसे हीरो से मुतासिर थीं। जब दूसरी लड़कियां गुड़िया खेलती थीं, नीरा बंदूकों, इनकलाबी नज़मों और जंगी तारीखों में दिलचस्पी लेती थीं। उनकी शादी एक बरतानवी वफादार सीआईडी अफसर श्रीकांत दास से कर दी गई। ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ हुकूमत हिंदुस्तानियों पर मुकम्मल इख्तियार रखती थी। श्रीकांत ने नीरा से मोहब्बत की, मगर वो कभी नहीं समझ सका कि नीरा का दिल सिर्फ वतन के लिए धड़कता है। जल्द ही नीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर रानी झांसी ब्रिगेड का हिस्सा बन गई। ये वो वक्त था जब औरतें बंदूक नहीं उठाती थीं, मगर नीरा ने उठाई, रिश्तों की बंदिशें तोड़कर। एक दिन नीरा को खुफिया इत्तला मिली कि नेताजी खतरे में हैं। वो नेताजी को खबरदार करने जा रही थी कि उनका शौहर उनके पीछे पीछे आ गया। उसे शक था कि नीरा आज़ादी की तहरीक से जुड़ी हुई हैं। और फिर वो लम्हा आया। श्रीकांत ने नेताजी को कत्ल करने की कोशिश की। नीरा के पास सिर्फ दो रास्ते थे, खामोश रहकर शौहर की वफादारी निभाना या फिर शौहर को मारकर नेताजी को बचाना। और नीरा ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने शौहर को खुद अपने हाथों से मार डाला। उनका ये कत्ल ज़ाती नहीं था, बल्कि ये कुर्बानी थी वतन के लिए। नीरा को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया गया। ये वो मकाम था जहां जाने का मतलब था जिंदा लाश बन जाना। उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। उन्हें बरहना करके जलती सलाखों से मारा गया। उनके जिस्म पर तेज़ाब डाला गया, हत्ता कि उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों को भी नहीं बख्शा गया। मगर नीरा एक चट्टान बन चुकी थीं। वो सिर्फ एक बात दोहराती थीं, नेताजी जिंदा हैं और तुम कभी उनका पता मुझसे नहीं निकाल सकते। नीरा आर्या सिर्फ एक जंगजू नहीं थी, वो एक माहिर जासूस भी थीं। उन्होंने कई बार मर्दों का लिबास पहनकर अंग्रेज़ अफसरों के घरों में जासूसी की, खुफिया मालूमात चुराईं और अंग्रेज़ों के खुफिया मंसूबों को नाकाम किया। नेताजी ने खुद उन्हें नीरा नागिन का लक़ब दिया, क्योंकि वो दुश्मन के दिल में जहर घोल देती थीं बिना नजर आए। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, मगर नीरा को इंसाफ न मिला। ना उन्हें आज़ादी के मुजाहिदों में गिना गया, न कोई अवार्ड, न पहचान। वो हैदराबाद की गलियों में फूल बेचकर जिंदा रहीं। लोग उन्हें पेदम्मा यानी बूढ़ी औरत कहकर बुलाते, मगर कोई न जानता था कि ये वही औरत है जिसने अपने शौहर को मारकर नेताजी की जान बचाई थी। 1998 में वो चुपके से दुनिया से रुखसत हो गई। न कोई आखिरी रसूमात, न कौमी परचम। हमने फिल्मों में फर्जी किरदारों को हीरो बना दिया, मगर नीरा आर्या जैसी हकीकी मुजाहिदा को फरामोश कर दिया। आज अगर नीरा आर्या जैसी ख़वातीन की कहानी ना सुनाई गई तो आने वाली नस्लें सिर्फ झूठी तारीख सीखेंगी और सच दफन हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि एक नज़रिए की है कि वतन से मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है। अगर आप नीरा आर्या के कुर्बानी को तस्लीम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच्चे हीरोज़ को याद रखा जाए, तो हमारी आवाज़ का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नीरा आर्या के लिए एक दिल टूटा हुआ दिल ज़रूर छोड़ें। ये थी एक सच्ची, दर्दनाक मगर फ़ख्र से लबरेज़ कहानी, सिर्फ मिस्ट्री एंड रियलिटी पर, जहां हम हकीकत को रोशनी में लाते हैं।